नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और अब आज बात कर रहे हैं पेगासस जासूसी कांड की, जिसकी परतें अब लगातार बड़ी होती जा रही हैं। जो कल तक हमें सिर्फ इतना लगता था कि कुछ चंद पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड पर लिए जा रहे थे या उनकी निगरानी की जा रही थी, अब ये मसला वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो नए तार हैं वो सैन्य अधिकारियों तक पहुंचते हैं, रॉ के पूर्व अधिकारियों तक पहुंचते हैं, ईडी के एक अधिकारी के पास तक पहुंचते हैं इसके तार, और इसके तार पीएमओ के अंदर तक पहुंचते हैं। तो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ऐसे तमाम लोगों को निगरानी पर रखना पड़ रहा था? क्या भारत एक निगरानी मुल्क में तब्दील हो रहा है इस मौजूदा सरकार में, जहां पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, जिसके चलते सबके फोन पर पेगासस डाल दिया गया? जो भी थोड़ा सा भी संवेदनशील मसला हल कर रहा था या उस पर निगरानी रख रहा था, उसकी निगरानी करने की नौबत क्यों है? क्या सरकार को अपने तंत्र पर भरोसा नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज जो नया घटनाक्रम आया है उसमें ये पता चल रहा है कि रॉ के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, बीएसएफ के एक बड़े अधिकारी और साथ में कम से कम भारतीय सेना के 2 अफसर भी जासूसी कांड के निशाने पर थे। ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति शुरू की है। ममता बनर्जी ने पहले एक ऐसे राज्य और विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आकर खड़ी हो गई हैं जो ये कह रही हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस कमेटी में उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें जस्टिस एमवी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य हैं। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से दुनिया भर में 10 देशों के करीब 50,000 नंबरों की निगरानी की जा रही थी। आप देखिए कि भारत में इसको लेकर गंभीरता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति का जैसे ही नाम आया मैक्रोन का, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है। आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति ने आधार क्या बनाया? उन्हीं रिपोर्ट्स को आधार बनाया है जिन रिपोर्ट्स को हम भारत में रिपोर्ट कर रहे हैं या कुछ न्यूज पोर्टल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां पे जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उनको इतनी गंभीरता से लिया है कि उनको लगा कि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं उन्होंने सीधी बात खोली है। द वायर की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें नए नामों के खुलासे हुए हैं। तो बड़ा सवाल है कि भारत इसको लेकर क्या गंभीर है और क्या गंभीरता दिखाना भी चाहता है या नहीं दिखाना चाहता। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबा नकवी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती भी हैं जो कि जुड़ रही हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मानव जायसवाल भी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी जुड़ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि महेश वर्मा भी जुड़ें जो कि नेता हैं बीजेपी के, उनसे भी कुछ कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए। सबसे पहले मैं सबा आपके पास आ रहा हूं कि भारत में इस रिपोर्ट को क्या सरकार गंभीरता से उतना लेना चाहती है? इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर एक विकसित राज्य फ्रांस के राष्ट्रपति को फोन करने की जरूरत महसूस होती है और वो इजराइल के प्रधानमंत्री से संपर्क करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री उनको भरोसा दिला रहे हैं कि देखिए मेरे कार्यकाल में भले ही ना हुआ हो लेकिन मैं इसकी जांच कराऊंगा। तो क्या हम इसको सिरे से खारिज करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं? भारत की सरकार का क्या यही रोक है? बिल्कुल अभिषेक, आप सही कह रहे हैं। अभी तक जो भी हमने सुना है, देखा है, भारत की सरकार कह रही है कि कुछ ये उनका डिफेंस है कि एमनेस्टी क्या चीज है, द वायर क्या है, कौन से पत्रकार हैं ये इसको सीरियसली नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि हो सकता है कि सरकार के ही किसी अंग ने इसको पेगासस को खरीदा या ये स्नूपिंग कराई। तो जो डाइवर्जन चल रहा है वो काफी सीधी तरह हमारे सामने आ गया है और सरकार इस पर साफ बहस भी नहीं करना चाह रही है। जैसे आपने कहा कि दूसरे मुल्कों में लोग सीधी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो कहते हैं कि क्या हिंदुस्तान, क्या भारत एक सर्वेलेंस स्टेट बन गया है, और क्या जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो क्या हमें देशद्रोह के नारे से हमें चुप करने की कोशिश होगी? यही लग रहा है। अगर हम पेगासस स्टोरी के ब्रेक होने के बाद जो इतनी सीरियस स्टोरी है, जो हर नागरिक पर, उस पर हमने पार्लियामेंट में तो कॉमेडी देखी, वही नहीं, वो नई मंत्री
जिनका खुद नाम है स्नूपिंग में, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस लोग आके पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर देते हैं नहीं हुआ ही नहीं, ना तो प्रूफ, ना तो एविडेंस, ना तो इन्वेस्टिगेशन, ना तो जांच, इस सब चीजों की बात ही नहीं होती है। तमाशा हो गया है पार्लियामेंट में भी। सबा, क्या ये जो लिस्ट है इसको देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार को अपने ही लोगों पर कम यकीन है? ठीक है, विरोधियों की जांच और उनकी निगरानी तो पहले की सरकारें भी किया करती थी, लेकिन आप देखिए कि इसमें एक बीएसएफ के एक अफसर का नाम आ रहा है, एक ईडी के एक ऐसे अफसर का नाम आ रहा है जो कि सीबीआई के वॉर में शामिल थे, जिनके ऊपर बहुत सारी गंभीर जांचों की जिम्मा था। इनमें वो लोग भी हैं जो आरएसएस के करीबी थे और जो उनके साथ उठ बैठ रहे थे। तो क्या सरकार को इस लिस्ट को देखकर आपको लगता है कि सरकार को अपनों से ज्यादा खतरा है, या अपनों के ऊपर वो ज्यादा निगरानी रखना चाहते हैं? गैरों के बारे में तो सरकारें करती रहती हैं। जी नहीं, ये कहना अभिषेक की सरकारें करती रहती हैं, जहां भी ऐसी खबर बाहर आती है तो बहुत गंभीर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस बार नहीं हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि सरकारें गिर भी चुकी हैं हिंदुस्तान में निगरानी के बाद। मैं नहीं कह रही कि नहीं होता है, मेरे ख्याल से कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि मानिए कि मैं सरकार का वो अंग है जो इस तरह की स्नूपिंग का ऑर्डर दे सकता है। हाँ, अब टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में पेगासस जैसा स्पाईवेयर है, तो जो भी जिस पे भी थोड़ा सा सवाल हो, चाहे वो बीट के होम मिनिस्ट्री के बीट के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, चाहे कोई चाहे कोई डिफेंस का आदमी जिसने यहां कुछ कह दिया, जिस पर कुछ नजर रखनी है, खुद अपने पार्टी, एक शख्स जो दूसरी पार्टी में है, आप उसको अपने पार्टी में लाना चाह रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट है, उस पर भी उसका भी टैप कर देते हैं। इस तरह की जब ऐसी पहले जब टैपिंग होती थी ना, तो टेक्नोलॉजी ये नहीं थी। अब पेगासस के थ्रू आप हम सब के डिवाइसेस में सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इसीलिए नहीं, इसमें सिर्फ सबा जो गंभीर बात है वो ये कि जैसे ईडी के राजेश्वर सिंह का नाम आया है, तो उनकी तो बहनों के नाम, उनके परिवार के महिलाओं के नाम, एक घर में लोग क्या बातें करते हैं, क्या क्या किन किन दौरों से गुजरते हैं। हर आदमी की एक निजी जिंदगी होती है जिसमें बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, टीएमसी और कांग्रेस के पास मैं बाद में आऊंगा। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसके आधार पर फ्रांस के राष्ट्रपति को यह जरूरत महसूस होती है कि उनको इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार ये नाम किस तरीके से आ रहे हैं। फ्रांस अगर इसे इतनी गंभीरता से ले रहा है और इजराइल जहां पर एनएसओ पैदा हुआ है वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं, इस लीकेज को या लीक को, तो भारत की सरकार इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते हुए दिख रही है? गंभीरता से लेने वाली अगर बात है तो बिल्कुल ली जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि भारत सरकार ये कह रही है कि हम गंभीरता से इसको नहीं ले रहे हैं। हम गंभीरता से बिल्कुल ले रहे हैं साहब। ये तो कहना ही मतलब इसमें मेरे ख्याल से ठीक उचित नहीं मुझे प्रतीत हो रहा है कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम गंभीरता से ले रहे हैं तभी इसका जो सही तरह से आकलन कर रहे हैं। और सवाल यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाए। अब जांच का जो है दायरा क्या होना चाहिए? कानून के दायरे में जांच होनी चाहिए ना। सबा जी एक अच्छी जर्नलिस्ट है, आप डिसाइड करेंगे ना, सरकार में हैं आप। अगर सेना के अधिकारियों और ईडी के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं तो जांच तो आपको तय करनी है, उनके मोबाइल आपको लेने हैं, आप सरकार में हैं, आपसे उम्मीद है कि आप उठाएंगे ये कदम। मैं अपनी बात अगर पूरी कंप्लीट कर लूं तो आपके सारे सवालों का जवाब जी करिए। देखिए, पेगासस का एक यूएन चार्टर है जिसके हिसाब से उसको किसी भी देश में इस तरह का कोई भी अनधिकृत हैकिंग करना या इस तरह की कोई भी चीज करना, जो आज एक मीडिया रिपोर्ट में छपा है, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है यूएस स्थित, उनके तमाम अखबारों के जरिए ये चीज सामने लाया गया है और उसका नाम दिया गया कि ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि हमारे देश के कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जजेस, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ अधिकारी, उनके फोनों को हैक करके और उनकी किसी तरह से स्पूनिंग की गई है। ये आरोप, ये एक रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का कोई फॉर्मल कंप्लेन जो है कोई करेगा ना। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होती जा रही कांग्रेस,
और जिस तरह से इसके आड़ में और इसको लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट में उधम मचाया जा रहा है, कोहराम मचाया जा रहा है, छाती पीटा जा रहा है, ये कहा जा रहा है राजनीति के लिए महेश जी थोड़ी देर के लिए अपन दूर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस वाले मसले पर कांग्रेस से सवाल पूछ लूंगा। मेरा ये कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो वो किस आधार पर करते हैं? ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं आ रहा हूँ, ये सवाई जी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, आज से नहीं 30-40 साल से जर्नलिज्म कर रही है, इनको मालूम होना चाहिए। और आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हंगरी का, फ्रांस का, हॉलैंड का, या जहां भी 40 से ज्यादा देशों में जो ये इस तरह की जो पेगासस सर्विस लेता है, वहां किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है, लोग एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करते हैं, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बेसिस पे देश का प्राइम मिनिस्टर, देश की जो अथॉरिटी है, वो उस कंपनी से पूछती है। उस कंपनी का अगर कोई जवाब नहीं आता है प्रॉपर, उसके प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी जवाब नहीं देता है, उसको यूएन के जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें उसको घसीटा जाता है। सवाल यह है कि जो कानून के दायरे में उसी चीज को किया जाएगा ना। आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई तो हमें तो अभी तक यही नहीं मालूम है महेश जी कि हमने खरीदा है कि नहीं खरीदा है, पेगासस की सेवा आपने ली है या नहीं ली है, अभी तो देश को यही नहीं पता है। साहब ये बात जो है देश को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इस कार्य में स्पष्ट रूप से देश के आईटी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि इस तरह की कोई भी सेवा हम नहीं ले रहे हैं किसी भी कंपनी से, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर आपने पेगासस लिया है तो आप यही काम कर रहे होंगे, अगर आपने पेगासस की सर्विस ली है तो आप इसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। सवाल यह है कि इस तरह के जो भी चीज उठाई जा रही है, कही जा रही है, वो इस देश को क्या, इससे देश की बदनामी नहीं होती है? जो लोग ये बोलते हैं, जो लोग ये सवाल करते आप देश की मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर उनका नाम खुद का आया है तो उनको इस मामले में कोई भी बदनामी नहीं महसूस होती है। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम जांच कर लेंगे, उनको बदनामी नहीं महसूस। तो हम लोग इतने ज्यादा अपनी बदनामी को लेकर इतने ज्यादा कुछ ज्यादा संवेदनशील नहीं हो रहे हैं महेश जी कि देखिए भाई जांच, अगर कोई पेगासस जांच। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रांस में जो कंप्लेन है, फॉर्मल कंप्लेन जो है किसी ने फाइल किया, उसका एक जांच हुआ, उस जांच के दायरे में जो भी चीजें जरूरत थी वो सब चीजें को ध्यान में रख के फ्रांस गवर्नमेंट अपना कदम उठा रही है। हमारे देश में भी कानून है, अगर हैकिंग होती है, हमारे यहाँ आए दिन किसी ना किसी की हैकिंग होती है, जो कंप्लेन करता है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई भी करती है। ये किसने किया? आप मुझे बता दो। सिर्फ एक कंप्लेन का इंतजार कर रहे हैं। अरे साहब इंतजार क्या, आप मुझे ये बताइए ना, आपके घर में चोरी हुई है, कर दिया है श्रीमान, उन्होंने एक कमीशन बिठा दिया है जो जांच करेगा। हालांकि टीएमसी से कुछ कड़े सवाल होंगे। जी साधना जी, आपको जोड़ना चाहती हैं? मैं एक सेकंड की बात कह के, आपके घर में चोरी हुई है और मैं उसका एफआईआर दर्ज कराऊंगा क्या? हाँ, ये क्या मतलब हुआ? आपके घर में चोरी हुई है और एफआईआर मैं दर्ज कराऊंगा? नहीं, एफआईआर टीएमसी दायर करवाना चाहती है ऐसा लगता है। साधना जी आपको जोड़ना चाहती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि महेश वर्मा जी ने एक शब्द कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये देश कोई बेगानी शादी नहीं है महेश जी। और दूसरी बात ये कि आप पहले तो ये बता नहीं पाए थे कि पेगासस आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, क्योंकि पेगासस अगर लिया गया तो आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लिया जाता है, ऐसा साल्वे हुलिया जो कि फाउंडर है एनएसओ के, उन्होंने बताया। तो आप ये बताइए, चारों स्तंभों के लोगों की जो जासूस, अब मैं सुन लीजिए ना, आप शालीनता के साथ सुन लीजिए भाई, हम भी देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या चल रहा है और आप कितना बोलते हैं मालूम है हमें, सुनने दीजिए, आप मन की बात मत कीजिए। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, आप जासूसी कराएंगे चारों स्तंभों के लोकतंत्र के लोगों की, आप निजता का हनन करेंगे और अभी भी आप कंप्लेन का वेट कर रहे हैं। पूरी जगह हाहाकार मचा हुआ है। आज क्या मुमकिन है भाई? आप तो बड़े नारे लगाते फिरते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो क्या मुमकिन है, हमें बता दीजिए। मोदी है तो महंगाई की मोदी मार मुमकिन है, मोदी है तो किसानों पर अत्याचार मुमकिन है, मोदी है तो देखिए आप जो टॉपिक है उससे भटक रही है। नहीं, मैं उसी पर हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल उसी पर हूँ, क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज का सवाल ये कि ये निजता का हनन भी करेंगे, ये किसानों पर अत्याचार भी करेंगे। मोदी को कोसने के लिए चैनल बनाओ। देखिए, आप चैनलों का सवाल उठाना बंद कर दीजिए, आप मन की बात करना बंद कीजिए। जहाँ पर हम बाबा का जूठा चूरन बैठने से कुछ होगा नहीं महेश जी। आपको
जी साधना जी, मुद्दे पे बिल्कुल आपकी बात समझ गए। देखिए साधना जी, ये जो बड़ा सवाल है कि आपकी आवाज, जी साधना जी आपकी बात समझ गए, लेकिन मैं आपसे विनम्रता से ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए असली अपोजिशन का काम तो टीएमसी करते हुए दिख रही है। अगर गंभीरता दिखानी है तो इस समय ममता बनर्जी की पार्टी दिखा रही है। आपसे एक सवाल है मानव जी कि आपने ये कमीशन तो बिठा दिया टीएमसी ने, लेकिन इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? आपने जो लोग बिठाए हैं कमीशन में, वो क्या रॉ के अधिकारियों को बुला पाएंगे? क्या वो ईडी के अधिकारियों को बुला पाएंगे? तो आप तो ये कॉस्मेटिक काम कर रहे हैं कि साहब देखिए बीजेपी को चूंकि चेहरा दिखाना है, आईना दिखाना है, इसलिए आपने एक कमीशन बिठा दिया। इसके पास ये करेगा काम कैसा? क्योंकि संघीय ढांचे में उनके पास क्या ऐसे अधिकार होंगे कि वो ईडी के अधिकारियों को बुला पाए? सर पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं, और आज सावन मास का पहला सोमवार है, तो सर मेरा थोड़ा ऐसा ही है, जरा भक्ति लिपि हूं मैं आज। बहरहाल तो बात है सर, ये सच बात है कि बीजेपी के जो हमारे नेता हैं महेश जी, मैं उनका आदर करता हूं, उन्होंने सही बात बोली कि वो इस चीज को मजाक में नहीं ले रहे हैं। बहुत गंभीर बातें हैं सर, गंभीर बात है, इसलिए उनको पेगासस की जरूरत पड़ी। गंभीर बातें होंगी, हम तो चाहते हैं कि अगर गंभीर बातें देश हित में अगर कहीं नहीं हो रही हैं तो भाई उसके बारे में वो बात करें, चिंतन करें। और सर हम पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं, एक प्रांत हमारा पूरे देश को जागरूक कर रहा है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पूरे देश को दिखा दिया है कि हमारी देश की दशा और दिशा क्या होगी, और हम निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए मानव जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो कमीशन आपने बनवाया है, आपकी पार्टी ने बनाया, आपकी सरकार ने बनाया है, इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? ये एक कॉस्मेटिक काम नहीं है तो क्या है? ये कैसे सवाल करेगा रॉ के पूर्व अधिकारी से? ये कैसे सेना के किसी अधिकारी को बुला सकता है? अगर पेगासस की रिपोर्ट में किसी पीएमओ के किसी कनिष्ठ अधिकारी का नाम है तो आप किस आधार पर उनको बुला पाएंगे? आपके इस कमीशन के पास अधिकार क्या होंगे? किन अधिकारों के तहत आप बुलाएंगे उन्हें? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार एक हमारे कमीशन को देगा। और जहां तक सच्चाई की बात है, खाली जितने भी इसमें लोग हैं सब सिर्फ रॉ के ही नहीं है, सिर्फ आर्मी वाले ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं। हम सबसे समन्वय बनाएंगे, सबसे उनके रिसर्च हम करेंगे। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, शायद हमारी जो केंद्र सरकार है उनको वो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता है कि किस तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो जांच से भाग रहे हैं। उन्होंने तो पहले ये अभी तक नहीं सिद्ध कर पाया कि भैया उन्होंने पेगासस कभी लिया था कि नहीं, जबकि इनके पूर्व आईटी मिनिस्टर हैं कि उन्होंने क्लेम करा कि 48 देशों में है तो हमारे देश में है, तो क्या बात है? तो सर बात नहीं, आप जरूर करिए, अच्छी अच्छी चीजों को आप लाइए, देश को मजबूत करने के लिए आपको जो करना करिए, लेकिन अगर आपको अपनी परछाई से डर लगता है तो उससे हमारी क्या गलती है? हमारे फोन क्यों टैप होंगे? क्यों आपके फोन टैप होंगे? और अगर टैप होंगे तो क्या मानव जी टेररिस्ट है? जी, इसके लिए आपको पेगासस की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये बात है पूरे देश को जागरूक करने की। ये जो सरकार है ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है। जी समझ गया आपकी बात मानव जी, आपकी समझ गया बिल्कुल। महेश जी, मैं आपसे इतना बस समझना चाहता हूं कि अगर महेश जी अगर सरकार बेहद गंभीर है तो उसको अपनी तरफ से जांच करने में क्या गुरेज है? क्यों नहीं वो कुछ पत्रकारों को, कुछ अधिकारियों के फोन लैब को भेजे और ये जांच कराए कि इनके फोन के साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है? इतना तो काम आप खुद भी कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको क्यों इंतजार? ये तो सुरक्षा का मामला है। कोई एक बाहर की एजेंसी भारत के किसी आदमी को का अगर फोन टैप कर रही थी या निगरानी रख रही थी तो इसके बारे में तो आपको भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी कमीशन हो, कोई भी जेपीसी हो, कोई भी कुछ जांच करेगा या उसको किसी तरह से उसके बारे में जानकारी लेगा, वो क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा? उसमें कोई कंप्लेन ही फाइल होगा ना। कंप्लेन के लिए, कोई भी जांच के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सब्सटेंशियल सबूत चाहिए या नहीं चाहिए? ये कौन बीच में कौन बोल रहा है? ये मतलब बिना मतलब कि अगर कोई या तो सुन लीजिए, देखिए हम लोग इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगा ना, बहस नहीं करना चाहते। जी महेश जी, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जांच, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है कानून के दायरे में होता है। जो भारतीय कानून है उसके हिसाब से जो जर्नलिस्ट बाहर के
जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका कोई सब्सटेंशियल प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, जिसके बेसिस पे अगर हमारे किसी सिटीजन का कोई फोन हैकिंग हुआ है, कोई उसके फोन टैपिंग हुआ है, कोई सर्विलेंस हुआ है, तो उसके बारे में हम पूछ सके। जैसे कि अभी हाल में कांग्रेस ने एक आरोप जड़ा कि भाई पूर्व आईटी मिनिस्टर ने जो है 125 से 126 लोगों के बारे में पेगासस से एक सो कॉल्ड नोटिस करके पूछा कि भाई आप बताइए, इन लोगों का एक फॉर्मल कंप्लेन मिला है और उस बेसिस पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की कोई पेगासस ने ऐसा कोई काम किया है जो अनधिकृत हो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ये कौन मालिक है इसका? अमेजन की इसमें भूमिका जो है वो जो है सर्वविदित है। तीसरी बात, जो यूएन चार्टर कहता है कि पेगासस जो है कोई भी इस तरह का काम जो है नहीं कर सकता है किसी भी देश में। तो सवाल है कि ऐसे में उसकी भूमिका को, उसकी चीजों को संदिग्ध करना या उसके बारे में सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी, आज के डेट में किसी एक जर्नल में या किसी रिपोर्टर ने अगर ये रिपोर्ट छाप दी है तो उसके बेसिस पे आप जेपीसी बुला लीजिए, उसके बेसिस पे आप देश में सीबीआई शुरू कर दीजिए। नहीं, किस बेसिस पे करें महेश जी? हमारे पास क्या ऐसा मैं है? आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर देश के किसी, ऐसा तो है नहीं कि पत्रकार, तो मैं आपकी सूची में सबसे आखिर में डालने को तैयार हूं कि किसी पत्रकार का अगर फोन रिकॉर्ड हो भी गया तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला तो तब है जब रॉ के कोई पूर्व अधिकारी का फोन टैप होता है या उनकी निगरानी की जाती है। बीएसएफ के एक मौजूदा अधिकारी का, सर्विंग ऑफिसर को अगर आप टैप करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को टैप करने के बारे में क्यों सोचा गया? तो इसके लिए आपको किसी फॉर्मल कंप्लेंट की क्या जरूरत है? वो आपके अपने हैं, वो सरकार के उपक्रम का हिस्सा हैं, तो आपको फिर किसी बाहर की एजेंसी की, बाहर की किसी कंप्लेंट की जरूरत क्यों है? मान्यवर, आपसे वही मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ। एक बाहर का, विदेश का, फॉरेन एक मीडिया जो है उसने इस बात को रिवील किया। उसने कहा कि ये नाम है, इन नामों के बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि कल को वो ये कह देंगे कि हमारे भी 2 मिनिस्टर्स के नाम लिए। हमारे मिनिस्टर्स ने तो ये नहीं कहा कि नहीं जी ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ है या हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब सवाल ये है, राहुल गांधी जी का नाम भी आया। राहुल गांधी जी का कोई फॉर्मल कंप्लेन है क्या? कहां पर है? आप मुझे बताइए। कब उन्होंने ये चीज कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? अब ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फ्रांस में भी जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि फ्रांस में, हॉलैंड, हंगरी या जो भी 10 से 12 देश है जहां पेगासस की भूमिका को संदिग्ध मानी गई, वहां बाकायदा फॉर्मल कंप्लेंट फाइल हुई है और श्रीमान उस पे बाकायदा पुलिस। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ये मानती है। जी बिल्कुल, वक्त की थोड़ी सी कमी है महेश जी, तो मैं माफी चाहता हूं साधना जी, और मानो आपको थोड़ा सा कम वक्त मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सब आपका, मानव आपका, महेश वर्मा जी आपका और साधना आपका। जो बड़ा सवाल है कि शायद बीजेपी को सिर्फ एक फॉर्मल कंप्लेंट, औपचारिक शिकायत का बस इंतजार है, जिसके बाद शायद वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे।